पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत पहाड़ों का मौसम, अप्रैल आधा गुजर चुका है, हिमालय दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिन में गर्मी लेकिन सुबह शाम ठंडी। और आजकल मौसम गर्म हो गया है चुनाव की वजह से। लोग बाग गांव की तरफ आ रहे हैं बस भर भर के। और ये जो बसें दिखाई दे रही हैं ये धुमाकोट पहुंच रही है, नैनडांडा ब्लॉक लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र का धुमाकोट बाजार, जो कि तहसील भी है गुजलू पट्टी क्षेत्र का और नैनडांडा क्षेत्र का भी। बहुत ही सुंदर। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे पहुंचने वाले थे, तो इसके लिए लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए वहाँ पे पहुंच रहे थे। श्री अनिल बनोली जी को, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और अब गढ़वाल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अनिल बनोली जी। बहुत शानदार व्यक्तित्व, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, वो आगे आप देखते रहेंगे। और क्षेत्रीय महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी, जो कि लैंसडौन के विधायक भी, उनका क्षेत्र धुमाकोट हम भी पहुंचे। यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी, तो साथ में सतपाल महाराज जी भी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी, तो जिला कोटद्वार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत जी, तो मंडल अध्यक्ष शशि कुमार ध्यानी जी, मंडल के दोनों महामंत्री तेजपाल सिंह रावत और सुनील चौहान जी, तो ज्येष्ठ प्रमुख ललित पटवाल जी, कनिष्ठ प्रमुख रेखा रावत जी, तो साथ में प्रशांत बचवान जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं। यहाँ पे मसूम लेडी के नाम से विख्यात भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ की जिला संयोजिका किरण नौगाई जी, सभी यहाँ पे भाजपा के पदाधिकारी नैनडांडा ब्लॉक से और अन्य ब्लॉकों से भी यहाँ पे पहुंचे थे। खैर, बहुत ही सुंदर ये दृश्य, भाजपा में झंडे लहराते हुए वो लोग, सभी कार्यकर्ता अपने पदाधिकारियों को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे। चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे अनिल बनोली जी हो, महेंद्र दिलीप सिंह रावत हो, धन सिंह रावत जी हो, ये पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत जी हो, चाहे नीलम मेंदोलिया जी हो, सबके स्वागत के लिए यहाँ पे पहुंचे। गाजे बाजे से स्वागत करते हुए सभी कार्यकर्ता, बहुत सुंदर परिदृश्य, पूरा धुमाकोट भाजपा में लहराते हुए ये झंडे देख करके ही अनुमान लग जाता है कि कितनी भीड़ थी। देखिए विवरण। भारतीय जनता पार्टी पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, अनिल बनोली जिंदाबाद, जोर से बोलिए, पुष्कर धामी जिंदाबाद, भाकर धामी जिंदाबाद, अनिल बनोली जिंदाबाद, अनिल बनोली जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, भारत माता की, पुष्कर धामी जिंदाबाद, अनिल बनोली जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, धामी जी का स्वागत है, धामी जी जिंदाबाद, भाकर धामी जिंदाबाद, अनिल बनोली जिंदाबाद, धन सिंह रावत जिंदाबाद, सतपाल महाराज जिंदाबाद, दिलीप रावत जिंदाबाद,
मोदी जी को जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, मोदी धामी जिंदाबाद, अनिल मोदी जिंदाबाद, सतपाल महाराज जिंदाबाद, भक्ति रावत जिंदाबाद, दिलीप रावत जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की वंदे। यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। मैं समस्त नैनीनाना मंडल की ओर से, जिला कोतवाल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे मध्य हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अपने मध्य अपने उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे मध्य लगातार जितना हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे संगठन शिल्पी आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरसिम्हा जी उपस्थित हैं, आपका धन्यवाद आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। लगातार नाराज रहने वाले हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के दिल में राज करने वाले विधायक बड़े भाई महेंद्र तरीका जी हम सबके बीच उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र राव जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे मध्य हमारे संपर्क राव जी उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं माननीय विधायक जी से मेरे प्रत्याशी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे माननीय मंत्री महाराज जी का हमारी और माननीय विधायक जी इस विधानसभा क्षेत्र में स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर बलसिंह राव जी का माननीय विधायक जी स्वागत अभिनंदन करेंगे। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, हमारे प्रमुख जी। अब मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष प्रशांत पासवान जी से निवेदन करूंगा कि आप अनिल बलूनी जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं अपने मंडल के मंडल अध्यक्ष सती जानी जी को कि आप माननीय नरसिंह राव जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे ललित पटवार जी देश प्रमुख हमारे मोहन सिंह जी जिला उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करेंगे। हमारी जिला अध्यक्ष परकेन्द्र जी की, हमारी कनिष्ठ प्रमुख रेखा रावत जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री मुनि जानी जी, नीलम मंडल जी, मैं सबके कमला कंडारी जी सबसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। माननीय बलूनी जी, जिनसे क्षेत्र को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और हम लोगों को आशा है कि गढ़वाल को अब जो है ऐसी सड़कों में नहीं चलना पड़ेगा। माननीय बलूनी जी का मैं अपने क्षेत्र की नेताओं के द्वारा स्वागत और अभिनंदन करवाता हूं। आपसे हमें बहुत सारी अपेक्षाएं, हमारे महामंत्री सुनील जी और हमारे हमारे युवा नेता है यहाँ पे आनंद आगरी जी हैं, माल्यार्पण के लिए फटाफट माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नीरज मोदी जी, अब मैं सती जानी जी से भी जिलाध्यक्ष जी आते हैं, संजय गौड़ जी हैं, हमारे दिनेश भट्ट जी विधानसभा परवानी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ श्रीमान जोगेश्वर प्रसाद शाह जी,
और औपचारिक पावन जाते हुए सबका बड़ी माला के द्वारा स्वागत करेंगे हमारे सुरेंद्र पर। हमारे बीच में हमारे प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंटोला जी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जय श्री राम। मोदी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री शशि दयानी जी, और मैं संक्षेप में दो शब्दों लेके अपने जिलाध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारे अतिथियों का माननीय जिलाध्यक्ष जी वीरेंद्र राव जी से अनुरोध है कि सूक्ष्म शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धुमाकोट शहर की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित इस प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी अपने बीच में आज जिनके निमित्त ये सभा यहाँ पर आयोजित की जा रही है, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी प्रधानमंत्री अनिल बरूनी जी मंच पे आसीन, हमारे उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सतपाल महाराज जी मंच पे आसीन, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय धन सिंह रावत जी मंच पे आसीन, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दलीप रावत जी, सम्मानित मंच, मेरी माताओं बहनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सभी यशस्वी नेता हमारे बीच में उपस्थित है। मुझे आप सबसे केवल इतना निवेदन करना है कि आगामी 19 तारीख को जो वोट हम लोगों को देना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, बस आपसे इतना हाथ जोड़ के निवेदन, मेरी माताओं बहनों, आप सब लोग जानते हो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीति नीतियों के कारण आज देश विभिन्न ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। अब बारी है हम सबको उनको एक बार फिर से जिता करके और इस देश का प्रधानमंत्री बनाना। जो हमारे इस लोकसभा के यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय अनिल बरूनी जी है, उनके बारे में आप सब लोग जानते हो। तो बस मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों से वोट दिला करके इस लोकसभा से विशाल लोगों से हमको जिताना है। बहुत धन्यवाद। और जिनके सहयोगी के रूप में वो काम कर रहे हैं, ये हम सब लोगों का सौभाग्य कि आज वो हमारे पार्टी के रूप में यहाँ पे चुन कर जाएंगे। और अच्छे पहले भी मैं सुन रहा था कि बहुत सारे हमारे प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली वाले हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे साथ वो 2000 से काम कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, इस पहाड़ के लिए। इस पहाड़ के लिए कोटवार विधानसभा में पहले चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले वो प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा के लिए से पहले लड़ चुके हैं। और इसके अलावा राज्य मंत्री आपके रूप में आपने यहाँ पे दायित्व इस प्रदेश में संभाला है। और इसके साथ मैं आप लोगों को इस बता देना चाहता हूँ कि माननीय अनिल बरूनी जी की कृपा से आज हमारे यहाँ कम से कम 20 से 25 टावर हमारे इसी क्षेत्र में लग रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद रहते हुए हमने यहाँ पर लगाए। इसके साथ साथ माननीय अनिल बरूनी जी की कृपा से मैं आपको बता दूं कि हमारी गौरी खाते दुगोली खाती जो आपके हमारी सड़क बन रही है केंद्र निधि से, उसके माध्यम से हमने वो रोड आपके ही आशीर्वाद से वो रोड आज की तारीख में उस पर वाहन चल रहे हैं। ऐसा ही रतवा ढाब से लेकर यहाँ तक की जो हमारी केंद्र निधि से बनी है वो भी मान्य सांसद जी के मैंने राज्यसभा सांसद जी के पास बने। और आपको एक और बता दूं उपलब्धि कि आप कभी कोटा के जो कोटा की तरफ से जाते हैं, वहां से एक एक्सप्रेस चलती है दिल्ली से कोटवा, जिसका नाम सिद्धपरी बाबा के नाम पर उन्होंने रखा है, सिद्धपरी एक्सप्रेस। वो भी आपकी देन है। मैं तो थोड़ा अफसोस करता हूँ कि कुछ लोग कांग्रेस को कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर पार्टी नहीं है। मैं तो एक जरा उनसे कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि आप गोरी गांगन पाके दूसरों को दवा बताए। जो खुद बम्बई से आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये विदेशी है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं।
मैं आपके पास से दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, माननीय मिश्रा जी का आशीर्वाद इनके ऊपर है। हम एक नए सपने के साथ, एक नई आकांक्षा के साथ, एक नई इच्छा के साथ और नए लक्ष्य के साथ आज हम इस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व आपको सौंपना चाहते हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रहे, मेरी विधानसभा में आपको प्रचंड बहुमत से आपको समर्थन मिलेगा, ये आप निश्चित रहे, क्योंकि मेरी विधानसभा के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और हाथ में भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रत्येक जनता जनमानस कार्य कर रहा है और आपके लिए पावने बिछाकर ये प्रयास कर रहा है कि आप लोकसभा में जाए और हमारी आवाज को बुलंद करें। मैं पुनः माननीय धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने धामी जी का तो मेरे समझ से ये तीसरी बार का यहाँ पर आगमन हो रहा है। जब भी मैंने कहा होगा तब धामी जी जो है उससे वो स्वीकार कर लेते हैं। मेरे पे उनका बड़ा सहयोग है, वो तब यहाँ पर आ जाते हैं। आपकी कृपा से मैं यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बना रहा हूँ और आपकी कृपा से यहाँ पर मैंने अभी सियारत की एक रोड आपने दी है मुझे, वो आपके काम चल रहा है जो देवर से लेकर हमारी खरीखा तक हो रही है। ऐसे ही सौदों का जाल आपके माध्यम से दिख रहा है। मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और इस अपील के साथ पूरी जनता जनार्दन के अपील के साथ कि आपसे निवेदन है कि 19 तारीख को मुझे पता है कि सामने कोई नहीं है, विरोध में कोई नहीं है, सारे जितने थे हमारे यहाँ कांग्रेसी भाई वो भी शायद के सब हमारे साथ आ गए हैं। सबको लग रहा है कि आज राष्ट्रीय विचारधारा मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रही है। लेकिन मैं आपका माननीय धामी जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में इस प्रदेश में 500 लोकसभा सीट तो जा ही रही है, लैंडफोन विधानसभा से आपके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह धामी, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, अब की बार एक नारा तो पूरे गांव-गांव को चलाएगा और पूरे भारत में हर गांव में लोग, सरकार किसकी बन रही है, तो वोट खराब कर रहे। तो भाई बहनों, आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सतपाल महाराज जी हैं, यहाँ के लोकप्रिय विधायक महेंद्र दली भाई हैं और आज हम सबके दूल्हा और हमारे प्रत्याशी माननीय अनिल बड़ोनी जी हैं, हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख भी हैं और आज 15 प्रधान यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। भाई बहनों, मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि आज काफी लंबा प्रोग्राम है। 18,000 कांग्रेस के कार्य जनता पार्टी में शामिल हुए। कितने हो गए? 18। और आज जो 10-12 बचे थे लेजोर में, वो भी भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस को टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा कि उनके पास कोई है कि नहीं। अब एक ही बात कह रहा हूं मैं, इस बार लेजोर में पिछली बार आप लोगों ने कितने लोगों से जिताया था बीजेपी को? 15,000। देश में नारा है अब की बार 4,000 और लॉकडाउन में नारा लगेगा हमारी विधानसभा में अब की बार 30,000 पार। क्या नारा लगेगा? अब की बार। और सबका धन्यवाद। भारत माता की। माननीय सतपाल महाराज जी को, सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय धन सिंह रावत जी, माननीय अनिल बड़ोनी जी जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं लोकसभा के लिए, विधायक श्री महेंद्र दलीप रावत जी, जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र रावत जी, श्री प्रशांत कुमार जी ब्लॉक प्रमुख, संपत रावत जी, अमित नेगी जी जिला मंत्री, आनंद अग्री जी, शशि ध्यानी जी, नीरज पंत जी, मोहन सिंह नेगी जी, समस्त मोर्चों के अध्यक्ष तथा महामंत्री,
समस्त मातृशक्ति और मेरे पत्रकार बंधुओं, भुमरा देवी की कृपा से आज हम यहाँ पहुंचे हैं और सबसे पहले प्रतिपदा में नवरात्रों की आपको मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं। सभी के लिए नवरात्र मंगलमय हो। और प्रतिपदा में आज हमारे बलूरी जी यहाँ आए हैं और हमारे प्रत्याशी हैं, उनको जिताने का मतलब मोदी जी को मजबूत करना। जो हमारी पार्टी ने जो वायदा किया था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाएंगे, 35A हटाएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और UCC लाएंगे, ये जितने वायदे किए थे सारे वायदे हमारी पार्टी ने पूरे किए। आपके सामने प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये कहा गया, जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान राम की कृपा हो गई, योजनाओं की सौगात मिली है, मोदी जी को मजबूत करना है और इसकी बार 400 पार। अब की बार नाजी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, बरसात में तेरे जोश रहा, तस्वीर का नामा बदलेगा, बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। भारत माता की अनिल बलूनी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी है तो, मोदी है तो आएगा तो, आएगा तो। गैस को धुआंकोट के लोग सब जानते हैं तो क्या भाषण देना है, सब कुछ जवाब अच्छा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे उत्तराखंड के बहुत ही सक्रिय, बहुत ही यशस्वी युवा और देश भर में जिन्होंने अपनी पहचान बहुत कम समय के अंदर बना दी है, ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे सरकार में मंत्री और बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष माननीय सतपाल महाराज जी, अच्छे मित्र दिलीप रावत जी, वीरेंद्र जी, रश्मि ध्यानी जी, प्रशांत बसवान जी, भट्ट जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी मोहन सिंह नेगी जी, सुनील ध्यानी जी, कमला कंडारी जी, सुरेंद्र प्रताप जी, नीरज पंत जी, प्रवीण नेगी जी, शांतनु रावत जी, विनोद रावत जी, आप सबको यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मेरा प्रणाम और आप सबको नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आप सबको पता है, माता बहनों आपको सबको पता है कि 19 तारीख को चुनाव है और 19 तारीख को मतदान है। और आप सब लोगों ने भी पहले जब मंत्री जी बोल रहे थे, सबको पता है कि मोदी जी को लाना है और सबको पता है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, सबको पता है अपना वोट खराब नहीं करना है। मैं इस बातें बता के आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनना है, अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब लोग जानते हैं 19 तारीख को जो मतदान है, हम सब ने उसमें जमकर मतदान करना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का इस उत्तराखंड के साथ और इस गढ़वाल के साथ जो गहरा नाता है वो आप सब जानते हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब भी इसी गढ़वाल में, इसी उत्तराखंड में साधना करने आते थे। कई कई महीनों महीनों तक इस गढ़वाल में रहते थे। उनका इस गढ़वाल के साथ आध्यात्मिक लगाव है, उनका एक बहुत बड़ा जोड़ है इस गढ़वाल के साथ। और इस गढ़वाल के साथ इतना प्यार होगा तो गढ़वालियों को भी तो प्यार होगा उनसे, गढ़वालियों का भी तो लगाव होगा उनसे। तो 19 तारीख को हम सब गढ़वाल के लोगों को, इस लोकसभा के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को उनको भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के इर्द गिर्द सारे उत्तराखंड के लोग हैं। आप सब इसी धरती के पुत्र, इसी हमारे गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल को रोज देखते हैं। आप सब जानते हैं जब देश का सेनापति बनाना था, जब देश का पहला सीडीएस बनाना था, तो उन्होंने इसी गढ़वाल के बेटे जनरल बिपिन रावत को चुना, क्योंकि उनका गढ़वालियों पे विश्वास था। आप सब जानते हैं कि जब उनको
कैसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जनरल रावत की कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हुई आप सब लोग जानते हैं। उनको दूसरा सीडीएस बनाना था तो वो भी इसी गढ़वाल की भूमि से जनरल अनिल चौहान को बनाया। ऐसा उनका गढ़वाल के साथ लगाव है। आप सब जानते हैं कि उन्होंने रॉ का चीफ अनिल धसवाना जोशी गढ़वाल के उनको बनाया। आप सब जानते हैं उन्होंने कोस्ट गार्ड का चीफ राजेंद्र सिंह को इसी धरती के आदमी को बनाया। उन्होंने एनटीआरओ का चीफ इसी उत्तराखंड के व्यक्ति को बनाया क्योंकि उनको उत्तराखंड से प्रेम है। पूरी दुनिया में पूरे देश में लोग मुझसे पूछते हैं भाई मोदी जी का इस गढ़वाल के लोगों के साथ उत्तराखंड के लोगों के साथ भेदभाव क्यों है। मैंने कहा कि गढ़वाल के लोग मेहनती होते हैं, गढ़वाल के लोग ईमानदार होते हैं और गढ़वाल के लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करना जानते हैं। इसीलिए मोदी जी का उनके साथ विश्वास है। मोदी जी का हमारे ऊपर इतना विश्वास है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको 19 तारीख को भारी बहुमत से जिताएं, भारी बहुमत से एक तरफा वोट करके जिताएं। और आप लोग जानते हैं मोदी जी कितना हम सब के लिए कर रहे हैं। बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। जब उनको लगा कि चूल्हे से सब माताओं बहनों की तबीयत खराब हुई है उन्होंने कहा सबको उज्ज्वला का कनेक्शन दो। जब उनको पता लगा कि आप लोगों को याद होगा पूरी दुनिया में जब कोरोना की महामारी फैली तो अमेरिका, इंग्लैंड जितने बड़े देश थे सबके सब घुटने पर आ गए और मोदी जी ने कहा नहीं ये 140 करोड़ लोग हैं ना ये मेरा परिवार है। उनका ना आगे है कोई ना पीछे है, हम सब उनके परिवार हैं। उन्होंने कहा कि ये सबको वैक्सीन लगाओ। आप सब लोग जितने लोग खड़े हैं सबको 3 वैक्सीन लगी है। नागरिकों को फ्री 3 वैक्सीन लगाई। मोदी जी ने कहा मेरे परिवार के लोग हैं इनके ऊपर सुरक्षा होनी है। आप सब लोगों को पता है मोदी जी करोड़ लोगों को, पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, फ्री किसान निधि आप सब लोगों के पास आ रही है, फ्री विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, तमाम तरीके की सुविधाएं मोदी जी दे रहे हैं। अब कांग्रेस की नजर है इन चीजों पर। कांग्रेस कह रही है किसी तरह से हम आ जाए, ये सारा पैसा जनता के पास नहीं हमारी जेब में चले जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मोदी जी को ला के रखेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के रखेंगे। मोदी जी हमारे सब कुछ कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आज पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। आप सब लोग जानते हैं उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चीजें वो करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा तो क्या होगा, यहाँ से पलायन रुकेगा, हर घर में रोजगार आएगा, हर जगह खुशहाली होगी। उत्तराखंड के गांव को हम लोग बदल देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड नया उत्तराखंड बनाना है, नई देवभूमि बनानी है। और हमारे भाई पुष्कर सिंह धामी जी और हम सब लोग मिलकर एक नया उत्तराखंड बनाएंगे, एक देवभूमि बनाएंगे। और आप लोग जब कोई एक दो कांग्रेस का कोई व्यक्ति बचा हो, सारे दिलीप भाई ने ज्वाइन करा दिए, सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन कोई एक दो बचा हो, कोई आए तो उससे जरूर पूछना कि तुम कैसे कांग्रेसी हो, उत्तराखंड का विरोध करते थे, इस देवभूमि को बनाने का विरोध करते थे, क्यों विरोध करते थे, कैसे वोट लोगे। आप पूछेगा कि हमारे इस गढ़वाल का बेटा जनरल बिपिन रावत जो शेर की तरह चलता था और जब चलता था तो पाकिस्तान काम जाता था, चीन काम जाता था, उस बिपिन रावत को तुमने गद्दार कैसे कहा था, उस बिपिन रावत को तुमने कैसे कहा था गली का गुंडा है, उस बिपिन रावत को कैसे तुमने कहा था कि ये शौर्य भी इस व्यक्ति में नहीं है, ऐसे कैसे कहा था हमारे बेटे को। और तुम जो वोट मांगने कांग्रेस में आ रहे हो, कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं, तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं कहा राहुल गांधी, सोनिया गांधी आप गलत कह रही हो, हमारा बेटा वीर है, उत्तराखंड शौर्य वालों की भूमि है, आपने कैसे हमारे बेटे को गाली दी। आप उस दिन जरूर पूछेगा, आप पूछेगा, अगर कोई कांग्रेस में आएगा तो जरूर पूछेगा हमारे सबके श्रद्धे, हम जब सबके पूजनीय भगवान श्री राम को गाली क्यों दी थी। जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो आपने कहा कि राम तो है ही नहीं, राम तो कहीं है ही नहीं, हिंदू धर्म को गाली दी, सनातन धर्म को गाली दी, हिंदू देवी देवताओं को गाली दी। और क्या कहा इनके साथियों ने, हिंदू धर्म कीड़े की तरह है, कीड़े मकोड़े की तरह है। क्यों नहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। आज देखिए रोज 10-10 लोग कांग्रेस से दिल्ली में इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हिंदू विरोध हम नहीं कर सकते, हिंदू विरोध हम नहीं कर सकते, इसलिए सब इस्तीफा दे रहे हैं। आप जरूर पूछेगा कि आप देवभूमि के खिलाफ इतना क्यों है। आपको याद होगा जो पुराने लोग बैठे हैं कि हेमवती नंदन भोगना जी हमारे सबसे बड़े नेता थे,
हेमवती नंदन भोगड़ा जी इलाहाबाद कांग्रेस के लोग जो है, किसने हेमवती नंदन भोगड़ा जी की राजनीतिक हत्या की, इंदिरा गांधी ने की कि नहीं की, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस के लोग हेमवती नंदन भोगड़ा के पीछे बढ़े, उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए पीछे बढ़े और उनके बेटे विजय भोगड़ा का अपमान किया। आज विजय भोगड़ा भारतीय जनता पार्टी में है। आज विजय भोगना और रीता भोगना भारतीय जनता पार्टी में, सौरभ भोगना हमारे पुष्करधामी जी के साथ मंत्री है, पूरा भोगना जी का परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में। क्यों इतना अपमान कर रहा है, जरूर पूछेगा, आप जरूर पूछेगा कि देवभूमि का चरित्र क्यों बदलना चाहते हो। हमारे पुष्करधामी जी बैठे हैं, कैसे रेड जहाज चल रहा था, इन्होंने रोक लगा दी उससे। आप पूछेगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो है उनसे पूछेगा, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के लोगों ने जवाब दिया पिछले चुनाव में। आपको याद होगा 2017 के चुनाव में कहा कि जुम्मे की छुट्टी होगी, इस देवभूमि में जुम्मे की छुट्टी होगी, ये कहा गया। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इस देवभूमि के चरित्र को, इन सड़कों पे, इन मार्गों में हमारे पुरखे चले, इनको सुनसान नहीं होने देंगे, इनको खराब नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जहाँ खुशहाली होगी। अब हम पूरे उत्तराखंड में रोशनी करेंगे और पूरे उत्तराखंड में बेरोजगारी से मुक्त करेंगे। देखिए समय बहुत कम है, आप सब लोग जानते हैं। अब आप ही लोग जितने यहाँ लोग बैठे हैं, गाँव जाइएगा, आप ही लोग नरेंद्र मोदी हैं, आप ही लोग पुष्करधामी हैं, आप ही लोग अनिल बलूनी हैं, आप ही महंत जी रावत है। घर घर जाके बताइए, घर घर जाके बताइए कि मोदी जी को चुना है, मोदी जी को चुना है। आप सब लोग 19 तारीख तक पसीना बहाइए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप 19 तारीख तक मेरा, हम लोग पलायन को रोकेंगे और पूरी तरह से विकास करके दिखाएंगे। आप लोगों से मेरा 19 तारीख तक के लिए आशीर्वाद किए हैं। 19 तारीख के बाद हम और धामी जी मिलके, दिलीप रावत जी मिलके क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, मोदी धामी जिंदाबाद, पुष्करधामी जिंदाबाद। भारत माता की बराबरी, भाई बहनों। और मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, देखिए 2014 से बाद देश के अंदर क्या परिवर्तन आया, ये जरूर हम सबको जानना चाहिए। 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन आया कि गरीबों के लिए काम होना शुरू हो गया, महिलाओं के लिए काम होना शुरू हो गया, युवाओं के लिए अनेक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कौशल विकास विभाग, ऐसे विभाग बनाए गए जिससे नौजवान युवा रोजगार करें, स्वरोजगार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, हर गरीब को मकान मिले, हर बहन को शौचालय मिले, इज्जत घर मिले, इज्जत घर बनाए गए। आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। आप देखिए देश की आजादी के बाद पहली बार किसी ने सोचा कि गरीबों का इलाज भी फ्री में होना चाहिए। भारी बहुमत से इस बार अनिल भाई को यहाँ से जिताकर भेजेंगे, तो मेरे साथ जोर से मुट्ठी मारकर बोलिए। मैं कहूंगा फिर एक बार, आप कहेंगे मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार। अरे उधर वाले भी बोल दीजिए भाई साहब, उधर जो खड़े हैं सब लोग, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज से नवरात्र भी शुरू हो गए हैं, नवरात्र भी शुरू हो गए हैं। मैं नवरात्रों की और जो हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है उसकी भी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। ग्राम प्रधान अडवाड़ा सिंह जी, ग्राम प्रधान कोलापल्ली, ग्राम प्रधान कोलामला, श्री दयानंद मडवाल जी, ग्राम प्रधान कपलडंडा, श्रीमती प्रियंका देवी, ग्राम प्रधान श्रीमती लेखा देवी जी, ग्राम प्रधान फुलडंडा, श्रीमती मीनाक्षी देवी जी, ग्राम प्रधान नाला, श्रीमती बीना देवी जी, ग्राम प्रधान औलेट, श्रीमती श्री गोविंद सिंह रावत जी, पूर्व प्रधानाध्यापक औलेट, श्री देवेंद्र सिंह जी देवनाथ, श्री सुरेंद्र सिंह जी कंडारी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य चैनपुर खोल, श्री जयपाल रावत जी खड़े। आप सभी लोग भाजपा की रीति नीति माननीय मोदी जी, माननीय धामी जी के कार्य से प्रसन्न होकर आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं समापन के लिए अपने मंडल अध्यक्ष से सभी जनता का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, कृपया भोजन करके जाए। ये छाया भारतीय जनता पार्टी का गढ़वाल सीट से सांसद उम्मीदवार अनिल बनोली जी कन लगात है आपल सप्ताह सोनियक में, लेकिन वोट आपक अधिकार छ और वोट दिन आपल 19 तारीख केंद्र पर जरूर पहुंचो।